नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम रचनानुवाद कौमुदी जो कक्षा है, रचनानुवाद का कक्षा हमारी चल रही है, उस रचनानुवाद कौमुदी में रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। उसका अभ्यास 17वां अभ्यास आज हम पढ़ेंगे। इस अभ्यास में हमें जो शब्द दिए गए हैं, कानिचित् शब्दरूपाणि सन्ति अस्मद् इत्युक्ते अहम् आवां वयं मां मम अस्मान् इत्यादि। सर्वनाम शब्दः अस्ति स्नेहः, विश्वासः अकारान्तपुल्लिङ्गः अस्ति, अभिलाषः, मृगः, शरः इत्यादयः। नपुंसकलिङ्गे शास्त्रम् एकं पदम् अस्ति। श्रद्धा, निष्ठा, रतिः इत्यादि स्त्रीलिङ्गे सन्ति। स्नेहधातु, क्षिपधातु, मुचधातु, असधातु, विश्वस्, आद्रि, कृतः, सति। हाँ, आद्रि धातु तक है, मतलब ये प्रमुख धातु इसमें दी हैं। स्नेह धातु स्नेह करने अर्थ में, ठीक है, इसको हटा देते हैं। स्नेह धातु स्नेह करने अर्थ में है, और यह जैसे किसी में आप स्नेह करते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं स्नेह धातु। चिप धातु फेंकने अर्थ में है। मुच धातु भी छोड़ने अथवा फेंकने, अस धातु भी फेंकने अर्थ में है। विश्वस धातु विश्वसति, विश्वसतः ऐसे रूप बनते हैं तो विश्वास करने अर्थ में है। आद्र धातु जो है आदर करने अर्थ में है। कृतः अर्थात किया, मया कृतः इत्यादि है। अक्त प्रत्यय से क्रि धातु में अक्त प्रत्यय करके कृतः बनता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में कृता बनता है और नपुंसक लिंग में कृतम बनता है। तो वह जब शब्द का भाव होगा उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या उसका सिस्टम है। तो यहाँ कृता है या पुल्लिंग का है, यानी मया कृता है ना। जब आप कोई कर्म पुल्लिंग का हो तब वह कृता होगा। जैसे मया विद्यालय गतः, मेरे द्वारा विद्यालय गया, गया मतलब जाया गया। तो यहाँ विद्यालय पुल्लिंग था, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की हो गई। तो क्रिया के आधार पर, कर्म के आधार पर जहाँ क्रिया निश्चित होने लगे वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो कृतः भी यहाँ पुल्लिंग का ही है। फिर आसक्तः ये भी एक प्रकार का कृदंत रूप ही है। युक्तः ये भी युज धातु से करके युक्तः बनता है, कृदंत रूप ही है। पर यहाँ ये सब प्रातिपदिक रूप में है, यानी जैसे रामः रामौ रामाः, ऐसे कृतः कृतौ कृताः इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। लग्नः यह भी वही रूप है, अक्त प्रत्यांत। अनुरक्तः प्रवीणः, अनुरक्तः तक है। प्रवीण कुशलः निपुणः प्रवीणः इत्यादयः शौंडादिगणेषु शब्दाः सन्ति। शौंडादिगण में जो पठित शब्द पढ़े गए हैं, शौंडादिगण में जो शब्द हैं, जैसे कुशल है, कितब है, चतुर है इत्यादि शब्द हैं। जैसे अक्षिशौंडः इत्यादि, अक्षिशौंडः इति अक्षशौंडः। अक्ष मतलब अर्थात पासा, पासा फेंकने में जो चतुर है, शौंड है, विद्वान है, उसको क्या कहेंगे? अक्षशौंड। तो अक्षशौंड कौन था? शकुनी मामा थे, तो उनकी उपाधि हो गई, उनका विशेषण हो गया अक्षशौंड। ठीक है। अब स्नेह जो है और सर है वह रामवत रूप चलेंगे इनके। स्नेह, विश्वास, अभिलाष, मृगः, शरः, इनका सबका। हाँ, एक बार और पढ़ लेते हैं। फिर सेव धातु है लोट लकार में, आज्ञार्थक होता है लोट लकार। जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, यह परस्मय पद में बनता था, यहाँ बनेगा सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवै, सेवावयहि, सेवामयहि। यह आपको बनाना है। और शॉर्ट फॉर्म में भी आपको दिया है अताम, एताम, अंताम, अस्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आवै, आमहि। ठीक है, ये ऐ है, ए नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं आप लोग ए समझे इसको, ऐ है ये। अब कुछ नियम दिए गए हैं आपके लिए, हर अभ्यास में नियम दिए जाते हैं, तो यहाँ भी कुछ नियम अभ्यास हैं। जैसे स्नेह के आदि के लट में क्रमशः ये रूप होंगे, जैसे स्नेहति, क्षिपति, मुंचति, अस्यति, ये तो रूप दिए हैं। इनको जोड़कर आपको 4 रूप बनाना है, प्रथम 4 धातुओं के। जो स्नेह धातु है और मुच धातु, अश धातु, विश्वस धातु, इनका सबका एक सही रूप बनता है ना। विश्वसति का विश्वस का विश्वसति बनता है, और आर्द्री धातु का आर्द्रीयते बनता है। ठीक है, वह परस्मय पद की, इससे आर्द्रीयते रूप, यानी आदर करना, किसी का सम्मान करना। फिर एक आपके लिए सूत्र दिया गया है, यस्य च भावेन भावलक्षणम। अब यह सप्तमी में पढ़ा गया है सूत्र पाणिनि जी के अनुसार। तो यस्य च भावेन भावलक्षणम, यानी जिस कार्य से दूसरे कार्य के होने का मालूम होता है, बोध होता है, हमारे लिए अनुभूति होती है, ऐसी स्थिति में जो कार्य हो चुका है पहले, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे
गोपु दुह्यमानासु गतः। अब यहाँ दोनों दो गोपु में और दुह्यमानासु दोनों में गोषु गोषु दुह्यमानासु गतः, यहाँ गोषु में भी सप्तमी है और दुह्यमानासु में भी सप्तमी है। तो पहले किस में हमें अर्थ निकालना है? गोपु में, गोषु में। यानी तो यहाँ यस्य च भावेन भाव लक्षणम में गोसु दुह्यमानासु गतः, यानी गायों के दुहे जाने पर, दुह्यमानासु अर्थात जो दुह्यमान थी ऐसी गाय जब दुही जा चुकी हैं, उनसे दूध निकाला जा चुका है, उसके जाने पर गतः अर्थात गया। ठीक है, एक और भी मिल जाएगा आपके लिए, रामे गते दशरथे प्राणान त्यक्तवान। राम के जाने पर जो है दशरथ जी ने प्राण अपने छोड़ दिए, है ना। तो यहाँ राम में भी सप्तमी है, दशरथे में भी सप्तमी है। तो राम के जाने पर जब राम वन को चले गए, उसके बाद दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, तो यहाँ दशरथ में भी सप्तमी हो गई। तो यही बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि जिस कार्य से दूसरे कार्य के होने का मालूम होता है, यानी जब राम बन गए उसके बाद दशरथ जी का मरण निश्चित हुआ, जब गाय का दूध निकाल लिया गया उसके बाद जाना निश्चित हुआ, तो जहाँ किसी के जाने का आधार हो, यानी सप्तमी उसमें हो, तब हम उसमें दूसरे पद में भी सप्तमी जोड़ देते हैं। जैसे गोषु गायों के दुह जाने पर, तो यहाँ दुह्यमान जो क्रिया है, जब दुहीमान क्रिया संपन्न हुई, उस गाय का दूध निकाला जा चुका, उसके बाद तेन गतः, फिर वह गया। वैसे नहीं जा रहा था, कब जाएगा? जब तक गाय का दूध नहीं निकाला जाए। ऐसे ही दशरथ जी ने भी प्राण कब छोड़े? जब रामे गते दशरथे प्राणान त्यक्तवान। राम जब अपने वन को चले गए, तो यहाँ वन के जाने पर दशरथ जी ने प्राण छोड़े। यदि राम वन को नहीं जाते तो हो सकता है दशरथ जी का मरण निश्चित नहीं होता, दशरथ जी नहीं मरते। तो यहाँ राम जी के ऊपर पूरा भार आ चुका है, राम जी के जाने के ऊपर, राम जी के ऊपर नहीं, राम जी के जाने के ऊपर। जब तक कि राम जी का गमन नहीं होगा, गमन क्रिया नहीं होगी, तब तक वहां पर दशरथ जी की मरण क्रिया संपन्न नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक गाय के दुहने की क्रिया संपन्न नहीं होगी, तब तक किसी व्यक्ति के जाने की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यही यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का अर्थ है। ठीक है, तो अगला जो हमारा नियम दिया गया है, आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम इत्यादि दो नियम दिए गए। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय इत्यादि ये नियम है। तो एक तो नियम हमने आपको बता दिया था कि शौंडादि गण के साथ में भी सप्तमी होती है, जैसे अक्षर शौंडा है ना, अक्षर फेंकने में चतुर है, और भी इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे आपके। अक्षर जो शौंडादि गण के जितने शब्द हैं, उनका जो भी जिससे संबंध हो रहा होगा उसमें सप्तमी हो जाती है। ये शौंडादि गण का नियम है। ऐसे ही कुछ और शब्द भी हैं, शौंड है, निपुण है, कितब है, पटु, कुशल, तथा ऐसे कहीं युक्त है, जैसे कार्ये युक्त, कार्ये लग्न, कार्ये संलग्न, कार्य में संलग्न है, पढ़ने में संलग्न है तो पठने लग्न, पठने सक्तः, पठने संलग्न इत्यादि, है ना। तो युक्त है, व्यापृत है, तत्पर है, कार्य में तत्पर है, कार्ये तत्परः, कार्ये तत्परा, है ना, स्त्रीलिंग में तत्परा। तो ये जो शब्द हैं संलग्ना, संलग्न, लग्ना और लग्न दोनों में अंतर है। स्त्रीलिंग में होगा तो लग्ना हो जाएगा, है ना। स्त्रीलिंग में जैसे रमा बनता है तो लग्ना, इसी प्रकार से पुल्लिंग में रामः तथा लग्न, संलग्न, व्यापृतः, तत्परः। तो इन शब्दों के योग में भी सप्तमी होती है। प्रति, परि, अनु यदि उक्त शब्द में हो तो भी होगी। जैसे कर्मणि लग्न, कर्म में लग्न है, कर्म में तत्पर है, कर्मणः, कर्मणि तत्परः, कर्मणि व्यापृतः, है ना। ये व्यापृतः, तत्परः, लग्न एक ही अर्थ है, उसमें संलग्न, उसमें डूबा हुआ, उसी में लगा हुआ। साहित्य शास्त्रे निपुणः, ज्योतिष शास्त्रे निपुणः, व्याकरण शास्त्रे कुशलः, व्याकरण शास्त्रे पटुः,
इत्यादि जो शब्द है, वाक्य हैं, इन वाक्यों में पटु, कुशल, चतुर इत्यादि जो शब्दों के जिनसे संबंध हो रहा है उसमें सप्तमी हो रही है। व्याकरण शास्त्रे कुशल, कोई व्याकरण शास्त्र में कुशल है, कोई साहित्य शास्त्र में कुशल है, कोई ज्योतिष में कुशल है, कोई दर्शन शास्त्र में कुशल है, तो इत्यादि में सप्तमी हो रही है। ठीक है, शास्त्रे कुशल, व्याकरण शास्त्रे, साहित्य शास्त्रे, न्याय शास्त्रे, वेदांत शास्त्रे। फिर छिप मुच अस, ये फेंकने वाली धातुएं हैं, है ना, जहाँ फेंकने का क्रिया हो। मुच तो वैसे छोड़ने त्यागने अर्थ में भी होती है ना, पर मुच यहाँ मान लीजिए आप फेंकने अर्थ में ना मान। ठीक है। धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं, श्रद्धा को अर्थ वाली कौन सी है, आर्द्र धातु, जो आर्द्रियते रूप बनता था, उस आर्द्र धातु की बात हो रही, तो श्रद्धा अर्थ वाली है। ऐसी अर्थ वाली धातुओं के साथ में सप्तमी होती है। ठीक है, जैसे मृगे बाणम क्षिपति, मृग में बाण मारता है। न विश्वसेत न विश्वसेत अविश्वस्ते, अविश्वसनीय में विश्वसेत अर्थात विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वसेत यहाँ क्रिया है, वो विश्वस्ते यह कर्तृपद है, उसमें सप्तमी जोड़ दी, विश्वस्ते रूप बना। ठीक है, जैसे हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसमें विश्वास मत करो, तस्मिन न विश्वसति, है ना, उसमें विश्वास करता है, तस्मिन विश्वसति, है ना, उस पर विश्वास करता है। हम हिंदी में प्रयोग भी करते हैं, उस पर विश्वास करता है, इस पर विश्वास करता है, उसमें उसकी श्रद्धा है। राम में श्रद्धा अस्ति, ठीक, राम में श्रद्धा नहीं घुस गई है, राम की पूजा पाठ में उसकी श्रद्धा है। ठीक है, नहीं तो आप गलत अर्थ निकाल लें। आधार है इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के ऊपर कार्य हो रहा होगा, कभी कभी दूर से भी कार्य हो जाता है। अब वही उत्पीठिकायाम पुस्तिका अस्ति, यही एक उदाहरण मत लीजिए कि उत्पीठिका पर पुस्तक है, मतलब उत्पीठिका आधार हो गई, पुस्तिका उसके ऊपर हो गई। तो राम में श्रद्धा अस्ति मतलब श्रद्धा राम में है, राम के चरणों में है, राम चरणयोः श्रद्धा अस्ति, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अब एक नियम दिया है संधि का, ष्टुनाष्टु ना, ष्टुनाष्टु, हाँ, क्या है इसकी वृत्ति, सकार तवर्गयो हो, नहीं, अच्छा, ष्टुना योगे ष्टु स्यात्, हमारी व्याकरण बड़ी सुंदर है। अच्छा, ठीक है, अनुवृत्ति आ गई उसकी भी, हम वृत्ति की भी अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो यहाँ सकारता वर्ग, कुछ चीजें सीखने योग्य होती हैं। आप जानते ही होंगे कि दंतीय वर्ण कितने हैं। एक सूत्र हमने पढ़ा था, सूत्र नहीं थे, वृत्ति थी सामान्य सी, लितु लशानाम दंता, ऋतु नशानाम नहीं है, लितु ऋतु लसानाम दंता, यानी लृ की जो लृ हम जानते हैं, तु अर्थात त वर्ग, ता, था, दा, धा और ना, फिर ऋतु लसानाम, ला और सा, इनकी दंतीय वर्ण होते हैं, दंतीय संज्ञा होती है। हाँ, ठीक है, तो ष्टुना में तृतीया विभक्ति है और ष्टु में प्रथमा है। जब ष्टुना का योग होगा किससे, तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व के सूत्र में पढ़ा गया है, स्तोह ष्टुराष्टुः, तो स्तोह यानी स्तोह के स्थान पर ष्टुना होता है। स्तोह और ष्टुना का जब संयोग होगा तो ष्टुः स्यात्। जब स्तोह अर्थात सकार तवर्गयो हो और ष्टुना अर्थात शकार टवर्गयो हो, शकार यहाँ मूर्धन्य शकार है, यानी मूर्धन्य शकार का और ट वर्ग का जब तकार से और सकार से संयोग होगा तो ष्टुः स्यात्, यानी शकार ट वर्ग शेष रहेगा। और ये आगे पीछे भी हो सकता है, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे चाकू पर खरबूजा गिरे, कटना खरबूजे को ही है, कटना तरबूज को ही है। उसी प्रकार शकार ट वर्ग का शकार ट वर्ग से मेल हो अथवा शकार ट वर्ग का सकार ट वर्ग से मेल हो, आगे पीछे होने से कोई उसमें अंतर नहीं आएगा। ये संधि का एक नियम है, आप समझ लीजिए कि जब भी इन दोनों की आपस में भेंट होगी तो कौन बचेगा, तो कहा शकार ट वर्ग, आपस में लड़ाई हो जाती है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे षट संतः, है ना, षण षष्ठः,
इत्यादि अपवाद भी आपको मिलेंगे, पर अपवादों पर हम ध्यान नहीं देंगे, यहाँ हम जान लेते हैं। तो शकार टा वर्ग आप जान गए कि ता वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। और शा आप जानते ही हैं, दंती सकार सर्वता वाला, है ना। और फिर मूर्धन्य शकार षटकोण वाला शा है मूर्धन्य शकार, है ना। जैसे मूर्धन्य विद्वान जो मूर्धन्य शकार का उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर मूर्धन्य शकार की बात हो रही है। और टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्ण आते हैं। इनका जब इन वर्णों से भेंट होगी तो कौन शेष रहेगा? ष्टुः स्यात्, शकार ट वर्ग शेष रहेगा। उदाहरण दे रहे हैं आपके लिए, रामः धनुषष्टः, फिर उस विसर्ग को रू, फिर सकार हो जाएगा, है ना, विसर्जनीयस्य सः, फिर सकार हो जाएगा, सकार को ही शकार कर देंगे, तो राम षष्ठ ऐसा रूप बन जाएगा। राम षष्ठ बोलने में बड़ा अच्छा मजा आता है, राम षष्ठ। जो मूर्धन्य शकार है उसके लिए आपको मुख थोड़ा बंद करना पड़ेगा, फिर जीभ को ऊपर की ओर लाइए और शकार बजाइए, तो राम षष्ठ ऐसा रूप बन जाएगा। फिर तत् टीका, तत् की, तत् मतलब वह, टीका मतलब उसकी अनुवाद, हाँ पुस्तक, बहुत सारी टीका मिल जाते हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी की भयमी टीका है, व्याख्या है एक प्रकार से कह दे तो, गीता प्रेस की टीका है, शाम कहते हैं ना, चौखम्बा की है, भारतीय विद्या प्रकाशन की है ना, इत्यादि हम कहते रहते हैं। तो ये टीका मतलब पुस्तक अथवा व्याख्या, जो भी समझना हो। तो तत् मतलब वह, टीका मतलब वह, वैसे होना तो यहाँ सा चाहिए था, पर सा को ता तत् हो गया समास होने से, है ना। जैसे तत्कृते होना क्या चाहिए था? तेषां कृते अथवा तस्य कृते, हाँ? तत्कृते हो गया समास के बाद, तत् धन टीका। अब यहाँ पर क्या है? तकार है, टकार को टकार हो जाएगा, तो तट्टीका, तट्टीका ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर शकार को शकार हो गया था इस सूत्र से, ष्टुनाष्टुः से। अब देखिए हलंत वर्ण होना चाहिए, अगर पूर्ण वर्ण होता तो यहाँ पर स्वर हो जाता बाद में, यानी पर में दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। स्वर भी ग्राही हैं, पर कब? जब जष्ट संधि हो रही हो तब स्वर ग्राही हैं, ऐसे हर कहीं ग्राही नहीं होंगे वो। तो यहाँ पर दोनों ओर या तो एक तरफ सकार चा वर्ग होना चाहिए, शकार टा वर्ग होना चाहिए, अथवा सकार ता वर्ग होना चाहिए। और इस तरफ भी यदि शकार टा वर्ग हो अथवा सकार ता वर्ग हो, तभी यह संधि संभव है। तो यहाँ देखिए रामश, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको एकदम, बड़े वाह भैया, रामस धन षष्ठ। अब यहाँ सकार था, सकार था ना, अब उस सकार को क्या कर दिया इन्होंने? शकार कर दिया। कैसे कर दिया? ष्टुनाष्टु से। अब यहाँ देखिए सकार क्या है? हलंत वाला, आगे भी व्यंजन और ये खुद व्यंजन। अब व्यंजन व्यंजन की भेंट हुई, खरबूजा कर गया चाकू पर, तो कटेगा तो खरबूजा ही। तो शकार था, शकार को हो गया शकार, मूर्धन्य शकार, तो क्या बन गया? रामषष्ठ, ये रामषष्ठ, ठीक है। अब उसकी बहुत लंबी प्रोसेसिंग है, प्रयत्न देखिए, उच्चारण देखिए, वो मत देखिए आप, बस ये समझिए सकार के स्थान पर सकार होगा, ता के स्थान पर टा हो जाएगा, था के स्थान पर ठा हो जाएगा, ता के स्थान पर डा हो जाएगा, और धा के स्थान पर ढा हो जाएगा, ना के स्थान पर अणा हो जाएगा, ठीक है। यानी जो क्रमशः है, ता के स्थान पर टा, था के स्थान पर था, और दा के स्थान पर डा, धा के स्थान पर ढा, ना के स्थान पर णा, ठीक है। क्रमशः होंगे। सा के स्थान पर मूर्धन्य शकार ही होगा, ये नहीं कि वो और कोई टकार मकार लगा दें आप। अगर वहां पर वो वर्ण वर्ण है तो उसके स्थान पर होगा। जैसे यहाँ देखिए तत् था, आगे टीका था, टीका से कोई मतलब नहीं, हमें ता देखना है, ता है आगे टकार वर्ग, टा वर्ग का कोई वर्ण है ना, अथवा शकार हो, तो यहाँ ता के स्थान पर ही कार्य होगा, क्योंकि ता में ही षष्ठी जुड़ी हुई है, तो हमें ही षष्ठी है। सूत्र में किसमें षष्ठी थी, और जिसमें षष्ठी होगी उसी के स्थान पर कार्य होगा, षष्ठी स्थाने ही होगा, एक सूत्र है व्याकरण का,
यानी जिस सूत्र के जिस पद में षष्ठी योजित हो उसी पद में कार्य होगा, उसी पद पर कार्य होगा, उसी पद के स्थान पर कार्य होगा। तो यहाँ स्तोह पद जो था वह षष्ठी से निर्दिष्ट था। स्तोह ष्टुनाष्टु था, इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं 16वें अध्याय में, 16वें अभ्यास में। तो उसमें हमने बताया था कि स्तोह की अनुवृत्ति आई है इसमें, तो उस अनुवृत्ति के कारण यहाँ पर आप अर्थ निकाल लीजिए, स्तोह ष्टुडा ष्टुः, यानी जब सकार ता वर्ग की षकार टा वर्ग से भेंट होगी तो षकार टा वर्ग शेष रहेगा। तो यहाँ ता था, अब ता के स्थान पर क्या होना चाहिए, टा, क्योंकि ता जो ता है उसका ता का भाई ता भी प्रथम अक्षर और टा भी प्रथम अक्षर, तो ता का भाई टा हो गया, तो तब टीका। इसी प्रकार इस धनतम, अब यहाँ देखिए तकार बाद में है, यानी हम चाकू को मारना पड़ेगा खरबूजा पर, ठीक है। तो इस धन तम, ईश, अब यहाँ शकार था, ये भी हलंत वाला है, आगे बीच में कोई स्वर है नहीं, बाद में व्यंजन है। अब लिखा क्या है, तम, तम को, अब तम में ता है, इस ता के स्थान पर ही कार्य होगा। ता का भाई कौन था, अभी हमने यहाँ बताया था, ता का भाई ता है, तो उस ता को ता कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ष्टम, ठीक है, ष्टम ऐसा। अब रास धन त्रम, त्रम है, ता और रा से मिलकर त्रा बनता है, त र अ, ये चार वर्ण, तीन वर्ण मिलकर त्रा बनता है, त र अ। अगर उसमें फिर जो स्वर लगाना हो आपको, वैसे यहाँ आ लगा दिया मैंने, त र अ, ठीक है, ये तीन वर्ण हो गए। तो यहाँ त्रा लिखा है, त्रा का पहला वर्ण क्या है, ता, फिर ता के स्थान पर क्या होता है, टा, आगे क्या था, मूर्धन्य वर्ण था, तो मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, एक प्रकार से समझ लीजिए, तो राष्ट्रम, ठीक है, टा हो जाएगा, राष्ट्रम ऐसा रूप बन जाएगा। और कुछ उदाहरण है क्या, नहीं, इतने ही उदाहरण दिए उन्होंने, उनके पास उदाहरण कम थे। ठीक है, आप लोग तो पढ़ते रहिए जो उसमें उदाहरण और मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना, कहीं भी टा वर्ग मिले उसके पूर्व में अथवा उसके बाद में कहीं हलंत वर्ण हो जो ता वर्ग से संबंधित हो, दंत वर्ण से, दंतीय वर्ण हो, तो उसके स्थान पर हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, ला भी दंतीय वर्ण है और उसके स्थान पर काम नहीं होगा, रि भी दंतीय वर्ण है और उसके स्थान पर भी कार्य नहीं होगा, केवल सा और ता वर्ग के स्थान पर ही होगा। अब अगला कुछ वाक्य आपको बनाना है यहाँ संस्कृत में, जैसे वह बालक से स्नेह करता है, तो सह सह बालके स्नेहयति। अब यहाँ स्नेह धातु के योग में बालक में सप्तमी हुई है, ठीक है, स्नेह धातु के योग में बालक में सप्तमी हुई है, समझ रहे हैं। जहाँ स्नेह धातु हो, मुंच धातु हो, क्षिप धातु हो, इत्यादि इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, सदैव ध्यान रखिएगा ये। फिर तस्य मम कृते स्नेहः वर्तते, तस्य मम पुत्रे स्नेहः वर्तते, उसका मेरे पुत्र में स्नेह है। तो यहाँ भी पुत्रे, इसमें इस पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, किस कारण से है, तो स्नेह के कारण से है ना। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर देते हैं कभी कभी इंस्टाग्राम पर कि हमें हमारी प्रियसी को प्रेम निवेदन करना है, प्रपोज करना है, तो संस्कृत में कथम करें, तो अब हम क्या कहें उनके लिए। सबसे सिंपल बात यह है कि जब भी आपको प्रेम शब्द का प्रयोग करना हो, स्नेह धातु का प्रयोग करना हो, स्नेह का प्रयोग करना हो, तो उसमें सप्तमी होती है, यानी भवत्याम और भवती शब्द का प्रयोग करना है। भवती स्नेहम करोति, आप मैं स्नेह करता हूँ, है ना। और यदि कोई भवती, तो ये पुल्लिंग का हो जाएगा, और भवत्याम स्त्रीलिंग का हो जाएगा, मैं ज़्यादा उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, है ना। अस्माकम धर्मेभिलाषः वर्तताम, अब यहाँ वर्तताम क्या है, तो वही लोट का रूप है, आप लोग जानते ही हैं, सेवताम जैसे बना था, लभताम जैसे बनता है, उसी प्रकार से वर्तताम बना, यानी अस्माकम हमारी धर्म में अभिलाषा हो, धर्मे, ठीक है, अभिलाषा एक सूत्र है, अतो रो रप्लुदा दप्लुते, उससे यहाँ आकार से पूर्व में जो रू था उसको ऊ हो गया, रू को ऊ हो गया, तो आ और रू मिलकर ओ हो गया, धर्मे, हाँ नहीं, धर्मे नहीं था यार, रू नहीं था,
हो सकता है, पर अभिलाषो वर्तताम हमेशा से यहाँ कर देंगे हम, पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी कोई आवश्यकता नहीं है उस सूत्र का भी कोई यहाँ पर उपयोग नहीं है। अस्माकम ये षष्ठी बहुवचन है ना। मम आवयो हो अस्माकम, अस्माकं परिसरस्य, अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं परिवारस्य, अस्माकं मित्रस्य, है ना। मित्र तो नहीं होगा हमारे मित्र का ठीक है। तो अस्माकम अर्थात हमारा, धर्म में, धर्मे, अभिलाषः, वर्तताम, वर्तताम मतलब हो। जैसे हम भवतु शब्द का प्रयोग करते हैं ना, भवतु, भवतु का अर्थ क्या होता है, हो, है ना। दुखम मा भवतु, है ना, इत्यादि, दुख ना हो। ऐसे ही वर्तताम, वर्त धातु भी सत्ता अर्थ में होती है। वर्त धातु, भू धातु, अस धातु, विद्य धातु, ये सत्यार्थ में होती है। अस्ति स्था सन्ति, भवति भवता भवन्ति, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, और विद्यते विद्यते विद्यन्ते, ये सब सत्ता के अर्थ में हैं, यानी है, था, इस अर्थ में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ अस्माकम धर्मे, धर्म में, अभिलाषा वर्तताम, वर्तताम मतलब हो, हमारी अभिलाषा धर्म में हो। अब यहाँ अभिलाषा इस पद के योग के कारण धर्म में सप्तमी हुई है। हम जानते ही हैं कि निष्ठा, तत्पर, स्नेह और अभिलाषा इत्यादि शब्दों के योग में सप्तमी होती है, इससे संबंध हो रहा है। तो धर्म में, धर्म से संबंध है हमारा। अभिलाषा शब्द जो है, उस अभिलाषा शब्द का धर्म से संबंध हो रहा है, इसीलिए धर्म में क्या, कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी विभक्ति हो गई। फिर नृपः प्रजासु आर्द्रियते, नृप जो है वह प्रजा में आदर पूर्वक उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। नृप का प्रजा में आदर किया जाता है, प्रजा के द्वारा आदर किया जाता है, ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी आप देख लीजिए, आर्द्रियते जो धातु है वह आर्द्री धातु थी। आर्द्री धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सप्तमी का जोड़ दिए उन लोगों ने, हमने कहा जोड़ी। नृपः प्रजासु आर्द्रियते, है ना। विष्णु रमासु आर्द्रियते, हाँ रमासु क्यों, रमायाम आर्द्रियते, क्षम्यताम। रामः सीतायाम आर्द्रियते, सीता रामे आद्रियते। आद्रियते सम्मान करने वाली धातु है, सम्मान करते हैं एक दूसरे का, है ना। ईश्वर भी करते हैं, हमें भी करना चाहिए सबका। मनुष्येषु आर्द्रियते, धर्मे रति ही वर्तताम। अब यहाँ रति ही शब्द था, वो विसर्ग का लोप कर दिया इन्होंने, बड़े सुंदर लोग हैं ये, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पीडीएफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। रति ही शब्द था, धर्मे, धर्म में, रति ही वर्तताम मतलब हो। तो हम सब की धर्म में रति होनी चाहिए। किसमें रति होनी चाहिए, धर्म में रति होनी चाहिए। मोक्षे रति ही वर्तताम, मोक्ष में रति होनी चाहिए। ईश्वरे रति ही वर्तताम, ईश्वर में रति होनी चाहिए। परोपकारे रति ही वर्तताम, परोपकार में स्नेह होना चाहिए, रति होनी चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा वर्तताम, श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, हाँ, ज्ञाने रति ही वर्तताम, ज्ञान में रति होनी चाहिए, इत्यादि शब्दों में। रति शब्द के योग में, निष्ठा शब्द के योग में आप सप्तमी जानते ही हैं, वही नियम है हमारा पुराना। सत्य अर्थात सत्य में, मम अर्थात मेरी, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा, निष्ठा विश्वास, वा वर्तते, वर्तते ये है, इस अर्थ में है, यानी सत्य में मेरी श्रद्धा है। धर्मे मम श्रद्धा वर्तते, धर्मे मम निष्ठा वर्तते, धर्मे मम विश्वास वर्तते, है ना। युद्धे मम निष्ठा वर्तते, युद्ध में भी मेरी निष्ठा है। शस्त्रे मम निष्ठा वर्तते, शास्त्रे भी निष्ठा वर्तते, शस्त्र में तो है पर शास्त्र में भी निष्ठा है। बहुत सारे लोग शास्त्र में निष्ठा नहीं रखते हैं आज के युग में, शास्त्र में भी निष्ठा होनी चाहिए। शास्त्र जो कहे उसी प्रकार से आचरण करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। एक कथावाचक है इंद्रेश कुमार उपाध्याय, है ना, आप लोग जानते ही होंगे। वो एक शब्द, एक वाक्य बोलते हैं, बड़ा सुंदर लगा मुझे उनका वो वाक्य, कि शास्त्र आज्ञा करते हैं
जब जब भी वो शास्त्र की बात करेंगे तो मैं तो ये बोल देता हूँ कि शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये है, शास्त्रवत आचरण करें। पर वो ये कहते हैं शास्त्र आज्ञा करते हैं, यानी आज्ञा की अवहेलना संभव नहीं है। अवहेलना मतलब ठुकराना। तो शास्त्र का अनादर करना संभव ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं, आपसे निवेदन नहीं करते प्लीज आप सुबह उठिए। वो आज्ञा करते हैं कि सुबह उठना ही है, नहीं तो पुण्य नष्ट हो रहे हैं, है ना। जीवन में भले ही ना उतर पाए। अब जनक पुत्र विश्वसति, जनक का पुत्र में विश्वास है, तो यहाँ पुत्र में विश्वसित मतलब विश्वास करने या अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में पुण्य में समावत चलेंगे। वदति वदति, ठीक है। अब हम आगे कहाँ पहुंचे, भूल जाता हूँ मैं। कार्य कृते सति वनम आगच्छम, है ना। अहम था उसी के योग में आगच्छम हुआ, इतना ध्यान रखिए आप। वनम मतलब वन से आया है, वन को आगच्छम वन को आया है। आगच्छ धातु थी यहाँ, गच्छ नहीं थी, आगच्छम थी, ठीक है। कार्य कृते, कृते वही सप्तमी का वो हो गया, यानी कार्य के संपन्न होने पर, पति मतलब होने पर, तो कार्य के होने पर अहम अर्थात मैं, वनम अर्थात वन को, आगच्छम अर्थात आया हूँ। तो जब कार्य संपन्न हुआ तब मैं वन को आया। तो यहाँ कार्य जो है वह कारण बन गया इसका, कि जब कार्य संपन्न होगा तभी वह वन को जाएगा, ऐसे वन को नहीं जाएगा। वन को जाने का, अरे क्षम्यता माइक गिर गया हमारा। तो भैया जब वह कार्य का संपन्न हो जाएगा तभी वन को जाएगा बेचारा, बड़ा उसके ऊपर परेशानी है। बिना कार्य के संपन्न होने पर जा नहीं सकता। एक वो बेचारा दूध दूह रहा था, तो दूध के दूहने के बाद ही जाता। एक वो उदाहरण ठीक नहीं, प्रयास के लिए ठीक था कि जब कार्य संपन्न होगा, कार्य कृते सति, कार्य के संपन्न होने पर अहम वनम आगच्छम, मैं वन को आया था, भूतकाल का था, आगच्छम आया था। तो यहाँ कार्य के कारण में, कार्य में भी कार्य जब संपन्न होगा तब वह वन को आएगा, इसलिए यहाँ पर कार्य में कमी है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पिताश्री का फोन आ रहा है, कुछ समय बाद बात करते हैं हम उनसे, अभी कक्षा में हैं हम। अब सुप्रीम कोर्ट, भोजने कृते सती सह विद्यालय अगच्छत, यानी भोजन के संपन्न होने पर महाविद्यालय से आया। यह भी वही वाक्य है जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, कार्य कृते संपन्ने, यानी यहाँ पर भी भोजने कृते संपन्ने, भोजन के संपन्न होने पर वह विद्यालय से आया, है ना। तो यहाँ पर भी भोजने कृते, यहाँ भोजन के संपन्न होने पर वह विद्यालय से आया, यानी जब भोजन संपन्न हो जाएंगे तब वह भोजन विद्यालय से आएगा। तो यहाँ पर भी निर्भर हो गया दूसरे पर। रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति, राम उस कन्या में अनुरक्त है। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। राम को हटा दीजिए, यहाँ पर हम किसी और को ले लेते हैं, जैसे सीता, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा फिर, सीता रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति, ये तो मान लीजिए आप, राम उस कन्या में अनुरक्त है, ठीक है। किस कन्या में अनुरक्त है, तो सीतायाम, सिंपल सी बात है भाई, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब ये कोई अन्य राम हो जो राम के नाम को बदनाम कर रहा है तो अलग बात है। वैसे तो एक राम जो हमारे सुने हैं
उन जो परात्पर ब्रह्म अखिल लोक ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम है वो सीता जी में ही अनुरक्त है। भगवती जगदम्बा परात्पर माँ भगवती माँ सीता के माँ सीता में आसक्त हैं, अनुरक्त हैं। तो ऐसे भगवान राम की अगर बात हो रही है तो सीतायाम अनुरक्ता अस्ति, ऐसा कर सकते हैं। और अब दूसरा उदाहरण देता हूं मैं थोड़ा हटकर, जैसे लता, लता तस्मिन् बालके अनुरक्ता अस्ति, का अस्ति अनुरक्ता, अनुरक्ता नास्ति अनुरक्ता। यदा शब्दः पुल्लिंगे चेत चेत अनुरक्तः, और यदि स्त्रीलिंगे चेत तर्हि अनुरक्ता, नपुंसकलिंगे अनुरक्तम इति ज्ञातम। यदि वह पुल्लिंग में होगा तो आपको क्या करना है, अनुरक्तः। ठीक है, जैसे यहाँ क्या था, रामः तस्याम कन्यायाम अनुरक्तः अस्ति, तो राम का विशेषण क्या है, अनुरक्त है। अनुरक्त का संबंध राम से हो रहा है। यदि यहाँ लता होता तो लता का संबंध अनुरक्त से होता तो क्या होता, अनुरक्ता, है ना, आसक्ता, लग्ना, मग्ना, है ना, इत्यादि। अब कृष्ण शास्त्रेषु निपुणः, कृष्ण जो हैं शास्त्रों में निपुण हैं, तभी तो उन्होंने अमृत दिया हमारे लिए, है ना। भगवान श्री कृष्ण सर्वशास्त्रों में पारंगत हैं, तभी तो कहा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो गीता रूपी अमृत, जो महान अमृत भगवान श्री कृष्ण ने पियाया है अर्जुन को, सारे जो उपनिषद हैं वो गाय हैं, और दोग्धा अर्थात दुहने वाला भगवान श्री कृष्ण हैं, और वत्स, वत्स मतलब बछड़ा, कौन है, अर्जुन बछड़ा है, तो वो अमृत ही तो है। सर्वेषु शास्त्रेषु निपुणः कः, कृष्णः। सर्वेषु शास्त्रेषु कुशलः कः, कृष्णः। और शास्त्रेषु प्रवीणः चतुरः पटुः कः, कृष्णः। यदि स्त्रीलिंगे चेत निपुणा, कुशला, प्रवीणा, शास्त्रेषु कुशला का, शास्त्रेषु कुशला, कुशला स्त्रीलिंगे, अपाला, घोषा इत्यादयः। ये वैदिक काल की महिलाएं हुई हैं, उनके अलावा मुझे कोई नाम भी याद नहीं आ रहा वर्तमान में। आत्रेयी, अरे दिमाग से क्या, पुरुष के ऊपर मैंने ज्यादा विचार किया है, स्त्रियों के ऊपर अभी तक कम विचार किया है कि स्त्रियों ने कुछ अच्छा किया होगा। किया तो बहुत कुछ अच्छा है, मैंने विचार कम किया है, मेरी विचार की गलती है ना। तो उदाहरण नहीं मिल रहे हैं, अब देखिए, अहम कार्ये लग्नः युक्तः आसक्तः अस्मि। तो यहाँ पर ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कार्ये लग्नः आसक्तः, और धने लग्नः, ज्ञाने लग्नः ज्ञाने आसक्तः, पुस्तके आसक्तः, मदे आसक्तः, मद अर्थात घमंड, है ना, इत्यादि में आसक्त जो शब्द हैं, युक्त शब्द हैं, लग्न शब्द है, इन शब्द के योग में सप्तमी होती है। तो यहाँ कार्य में सप्तमी क्यों हुई, क्योंकि लग्नः, युक्त, आसक्त इत्यादि जो शब्द थे उनके योग में सप्तमी ही होती है। ठीक है। सेनापति मृगे शरान मुंचति क्षिपति अस्यति वा। सेनापति जो है वह मृग में शरों को, अर्थात बाणों को, इशुओं को, है ना, इशु अर्थात बाण होते हैं, इशु ही प्रतियोत्स्यामि पूजारा परिसूदन, गीता में कहा, गुरुदेवों को कैसे मार सकता हूँ। तो सेनापति अर्थात सेनापति, सेनानायक, मृगे अर्थात मृग में, शरान मुंचति, शरान, शरान मुंचति, शरान अर्थात वाणों को मारता है, मुंचति अर्थात छोड़ता है, क्षिपति, है ना, क्षिपति अर्थात फेंकता है, अस्यति अर्थात भी फेंकता है, छोड़ता है, मारता है, ये समझ लीजिए आप। तो छात्र गुरुम सेवताम, छात्र गुरु की सेवा करें, करें क्यों, क्योंकि सेवताम ये कौन सा प्रकार का है, लोट लकार का है, लोट लकार आज्ञार्थक होता है, यानी करें। तो सेवताम अर्थात सेवा करें ना। छात्र गुरुम सेवताम, विद्याम लभताम, विद्या को प्राप्त करें, दुलभस प्राप्त धातु है, दुलभस उसका लभते लभेते लभंते रूप बनता है। दुखम सहताम, दुखों को सहन करें। ज्ञानेन वर्धताम मोदतांच, ज्ञान के द्वारा वर्धित हों और मोदित हों, प्रसन्न हों।
त्वम मोदस्व, तुम प्रसन्न हो। मोदस्व ये युष्मद का है, मध्यम पुरुष का है। तम मोदस्व, तम लभस्व, तम वर्धस्व, तम सेवस्व इत्यादि। तम वर्तस्व, हाँ वर्तस्व तो नहीं होगा, वर्तस्व होगा पर तम के युग में नहीं होगा, क्योंकि वह एक प्रकार से तुम हो। तुम कौन हो वो बताना पड़ेगा, है ना। तुम मोदस्व, तुम खुश हो, तुम हंसो। अहम शिक्षई, मैं शिक्षा करूं। अब यहाँ पर भी शिक्षई जो है वह भी आत्मनेपद का, लोट लकार आत्मनेपद का है। सेवई, शिक्षई, लभई इत्यादि में ऐसे ही शिक्षई शिक्ष धातु थी, जब हम पढ़े हैं शिक्षते, शिक्षेते, शिक्षन्ते, इसी प्रकार से शिक्षई बना। शिक्षताम, शिक्षेताम, शिक्षन्ताम, शिक्षस्व, शिक्षेताम, शिक्षध्वम, शिक्षई, शिक्षावयहि, शिक्षामयहि, है ना। एक वो शिक्षावल्ली है, बृहदारण्य उपनिषद में है ना, शिक्षावल्ली, वो भैया बड़ा सुंदर शब्द है। तो तुम मोदस्व मतलब तुम हंसो, हाँ तुम हंसो, मैं शिक्षा करूं, ऐसा अर्थ है। अब पिता पुत्र से स्नेह करता, ये वाक्य आपको बनाना है, आप समझ लीजिए, आपके होमवर्क है, हम इनको नहीं समझाएंगे। स्नेह करता है मतलब यहाँ पर पुत्र से स्नेह नहीं करता है, पुत्र में स्नेह करता है, ये बता दिया। सत्य में विश्वास करता है, तो यहाँ भी आपको सप्तमी जोड़नी है। गुरु शिष्यों में आदर पाता है, तो यहाँ भी आपको शिष्यों में कौन सी युक्ति जोड़नी है, सप्तमी जोड़नी है, और आद्रियते का प्रयोग करना है। हरि रमा पर अनुरक्त है, तो हरि ही रमायाम अनुरक्तः अस्ति, ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि रमा हरि पर अनुरक्त है तो क्या होगा, रमा हरऊ अनुरक्ता अस्ति, हरऊ होगा सप्तमी में, ये ध्यान रखिएगा, इकार अंश में हरऊ हो जाता है। अभी हमारे धर्म में रति हो, तो ये हम पहले भी जान चुके हैं। मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है, तो यहाँ चा का प्रयोग करना है, और ईश्वरे प्रयोग करना है। मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े, इसमें वर्धताम का प्रयोग करना है आपके लिए, और अभिलाषा शब्द है, और सप्तमी किसमें जोड़ना है, सत्य में। ये सरल सरल वाक्य है। यहाँ मुच और छिप का प्रयोग करना है। बाण चलाए तो मुंचति अथवा छिपति, और मृगों पर चलाए तो क्या होगा, मृगेशु, ठीक है। राजा ने यानी नृपः मृगेशु बाणम बाणान क्षिपति मुंचति वा। फिर साधु भिक्षा मांगे, है ना, तो यहाँ पर भी आपको मांगने के लिए भिक्ष शब्द है, भिक्षते भिक्षते भिक्षन्ते, तो यहाँ भिक्षताम ऐसा रूप बनाना है। साधु भिक्षा मांगे, मैं सत्य, और क्या है ये, वृक्ष कांपे, कंप धातु है, कंप्री, कंप्री धातु हमने पढ़ी, कंपते कंपेते कंपन्ते कंपसे कंपेते कंपथे, कंपे कंपावहे कंपामहे। उसी प्रकार कंपताम कंपनता, कंपताम कंपेताम कंपनताम, ठीक है, लोट लकार में रूप बनेंगे। तो कांपे इसके क्या होगा, कंपताम, है ना, वृक्ष कंपताम। ये सरल सरल है। मैं कूदूं तो कूदताम, तू बढ़े तू वर्धताम, तुम वर्धस्व, तू बढ़े तो तुम वर्धस्व होगा। मैं सेवा करूं, अहम सेवई, है ना। मैं देखूं, अहम ईक्षई, तू प्रसन्न हो, तुम मोदस्व, यहाँ तो हम पढ़ चुके हैं इसको पहले ही, ठीक है। मैं सत्य में रमण करूं, तो यहाँ रम का प्रयोग करना है आपको, सत्य, है ना, रम, और मैं हाँ था तो रमई, ऐसा रूप बनेगा। उत्तम पुरुष में रमई, अहम सत्य रमई। अब यहाँ पर ये कुछ वाक्य दिए हैं, मई भोजने कृते सती, मम भोजन नहीं होगा, क्योंकि मेरे भोजन के समाप्त होने पर, ये अर्थ है ना। तो यहाँ सप्तमी विशेषण हो गया भोजन का, जब मैं भोजन कर लूंगा उसके बाद कुछ और कार्य होंगे, तो यहाँ मेरे भोजन करने पर निर्भर नहीं है, मेरे भोजन के होने पर निर्भर है, ठीक है। पुत्र से शयन कृते, और पुत्र शयने कृते, तो पुत्रे में सप्तमी हो जाएगी, क्योंकि वह शयन के बाद समाप्त होगा, जब शयन हो जाएगा तो वह पुत्र के लिए, इसीलिए यहाँ पर पुत्रे में भी सप्तमी हो जाएगी। नृपेण मृगेशु सराह आक्षिपत, है ना, अक्षिपत, तो नृपः मृगेशु सरान अक्षिपत, नृप के द्वारा मृगों में बाण मारे गए थे। अक्षिपः, क्षिपः ऐसा रूप होना चाहिए था, क्षिपः, क्षिपाः, क्योंकि बहुवचन है तो क्षिपाः। और नृपः मृगेशु सरान अक्षिपत, ये सही वाक्य है। सही वाक्य क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कर्मवाची तो बनाया, नृपेण यानी नृप के द्वारा मृगों में बाण मारे गए थे, सही बात है, पर अक्षपद क्रिया गलत है। क्रिया किसकी होनी चाहिए थी? अक्त प्रत्ययांत होनी चाहिए थी, पर क्रिया कौन सी है? लंग लकार की क्रिया दी गई है, तो ये गलत प्रयोग हो गया। अब जो हमने अभी पढ़े थे उनको, ये जो वाक्य आप बनाएंगे संस्कृत में, इनको बहुवचन में बनाना है, कहीं अस्मत् शब्द के रूप लिखना है तो ये आपको मिल जाएगा, अस्मत् शब्द पीछे लिखे होंगे इसी में। और सप्तमी किन स्थानों पर होती है तो वो सब आपको देखना है। लोट लकार आत्मने पद के संस्कृत रूप लिखने हैं। स्नेहीयते, आद्रियते इत्यादि इनके साथ वाक्य बनाना है। संधि करना, संधि में समझा देता हूँ। हरि ही धन ष्ठ, फिर विसर्ग को सकार हो गया, और सकार था, सकार के स्थान पर क्या होता है? मूर्धन्य शकार, तो मूर्धन्य शकार पर में है, इधर व्यंजन है, तो हरि ही ष्ठ, हरिष ष्ठ, हरुष्ठ ना, हरुष्ठ ऐसा रूप बन जाएगा। एतत् दंती का, यहाँ तकार था, तकार के स्थान पर क्या होगा? तकार, तो एतत् टीका ऐसा रूप बन जाएगा, एतत् टीका। कितना सुंदर शब्द है। ईश धन तह, ईश धन तह, तह था, ता का भाई कौन है? टा, तो इष्टः, इष्टः रूप बन जाएगा। आकृष धन तह, यहाँ शकार था, वहां भी शकार था, शकार के बाद तकार है, तो तकार का हो जाएगा ष्टुनाष्टु से टकार, तो आकृष्ट। उसी प्रकार इष धन तिहि, तो यहाँ भी शकार था, शकार के बाद में तकार था, है ना, तो तकार का भाई तकार, तो इष्टि ऐसा रूप बन जाएगा। उत धन दीनः, अब यहाँ देखना क्या है आपके लिए, क्या होगा? तकार को तकार होगा अथवा डकार होगा, पता है किसी को? पहले तो तकार को टकार होगा, फिर जस्म हो जाएगा तो डकार हो जाएगा, तो उड्डीनः ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, उड्डीनः, वो हम जस्म आगे पढ़ लेंगे, आपके लिए कुछ बताएंगे, तो उड्डीनः रूप बनेगा, उत्दीना उट्टीनः नहीं बन जाएगा। उट्टंकनम, तो यहाँ भी उत है, तकार को टकार हो जाएगा, तो उट्टंकनम। अब यहाँ टकार, एक ध्यान दीजिएगा, उड्डीनः में टकार तो हो जाता, पर आगे तृतीय वर्ण है, और तृतीय वर्ण के लिए एक अलग नियम है जस्त्व वाला, तो जस्त्व संधि जब हम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो यहाँ जस्त्व हो गया, इसलिए यह आपको अलग सा दिख रहा होगा उड्डीनः ना, यहाँ टकार के स्थान पर डकार हो गया, ऐसा मान लीजिए। फिर पृष्ठधनतम, तो पृष्ठम हो जाएगा, क्योंकि तकार था, तकार को टकार होता है, पृष्ठम। सृष्ट धन तिहि, तिहि तो सृष्टि ऐसा रूप बन जाएगा, तकार को टकार। सृष्ट धन ता, ता को ता, तो सृष्टा ऐसा रूप बन जाएगा। फिर कृष्ण धन नह, क्या हो जाएगा? कृष्ण। विष्णु धन नुह, विष्णु। अब यहाँ देखिए, ना था, ना का भाई क्या है? अणा। मैंने कहा था क्रमशः वर्ण चेंज होंगे, ता को ता, था को ठा, और दा को डा, धा को धा ढा, और ना को अणा। तो यहाँ ना था, तो ना को होना हो जाएगा, तो कृष्ण धन नह, कृष्ण। विष्णु धन नुह, विष्णु। अब इनकी आपको विच्छेद करना है। रामस धन ष्ठ, यहाँ सकार कर दीजिएगा छोटा वाला। उत धन डयनम, है ना, उत धन डयनम, टकार था, फिर उसको टकार, फिर डकार। तट टीका, यहाँ तत् धन टीका, पीछे भी लिखे हैं ये तो। विसृष्टि, तो विसृष्ट धन तिहि, सृष्ट अलग कर दीजिएगा, सृष्ट हमने अभी देखा ना, सृष्ट तिहि यहाँ था, इसमें बी उपसर्ग लगा दिया और कुछ अलग नहीं किया इन्होंने, ये सृष्ट तिहि लिखा था। अरे भैया बड़ा घातक हो गया ये तो, खुल जा सुन सुन। बस भैया 2 मिनट और रुक जाओ। बारह, 15, तो यहाँ पर ये हमने विसृष्टि ही था, सृष्टि ही था, इसमें बी उपसर्ग लगा दिया उन्होंने, विसृष्टि, तो विसृष्टि ऐसा रूप बन जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है कठिनता। ऐसे ही विष्णु, तो इसमें भी ये लिखा है विष्धनुः, तो उसी प्रकार से विष्णु बन जाएगा।
अब अहम सेवताम क्या होना चाहिए? अहम सेवई। त्वम मोदई इसके स्थान पर त्वम मोदस्व। सह रमतु के स्थान पर क्या होना चाहिए? सह रमताम। सह लभतु के स्थान पर सह लभताम। त्वम ईक्षताम के स्थान पर त्वम ईक्षस्व। युष्मत था इसलिए ईक्षस्व। ते वर्तताम के स्थान पर ते वर्तन्ताम, बहुवचन है, वर्तन्ताम, सेवन्ताम, लभन्ताम, रीक्षन्ताम इत्यादि। तम लभताम के स्थान पर तम लभस्व। अहम यतताम के स्थान पर अहम यतई। ते सहन्तु के स्थान पर ते सहन्ताम। तम भाषई के स्थान पर तम भाषस्व। अहम वर्धताम के स्थान पर अहम वर्धई। ठीक है, ये आप जब याद कर लेंगे आत्मनेपद के रूप तो फिर लगाइएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जहाँ प्रथम पुरुष का कर्ता वहाँ प्रथम पुरुष की क्रिया, जहाँ उत्तम पुरुष का कर्ता वहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया, जहाँ मध्यम पुरुष का कर्ता वहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया, है ना। ये सरल ही है। तो आज की इस कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। भैया सब लुप्त हो गया।